हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा, हम डिस्कशन कर रहे हैं बार्टल एंड शर्बट सीक्वेंसेस चैप्टर 3 का, बल्कि एक्सरसाइजेस का। तो अब उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखिए आज के क्वेश्चंस या इस सेशन के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और बाकी भी हैं। तो बेटा ये आपको शो करना है लिमिट ऑफ 1/3n इज 0 एंड इस तरीके से कुछ है। पहले स्टेटमेंट्स देख लीजिए, फिर मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, रुक जाओ अभी। शो दैट लिमिट ऑफ 2n पावर 1/n इज 1। नेक्स्ट 15, 16। तो ये सारे लिमिट के क्वेश्चंस हैं और ये एक थोड़ा सा आपका क्लासिक स्टफ हो जाएगा, मैं प्रूव करा दूंगा। तो मेरे बेटे ये जो क्वेश्चन है आपके लिमिट वाले, लिमिट अगेन यहाँ भी लिमिट है बेटा, इनको करने के बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आप पूरा बुक का रिस्पेक्ट करते हुए आपको जो बुक वाला मेथड होना चाहिए एकेडमिक्स के लिए होना चाहिए वो भी बताया जाएगा, और नहीं तो जो एंट्रेंस एग्जाम्स में मेथड्स होते हैं वो भी थोड़ा बहुत आ ही जाएगा आपके सामने। तो आइए ज़रा क्लासिकल अप्रोच शुरू करते हैं आपके साथ। अभी जितने लिमिट के क्वेश्चन है इसमें मैं दो रिजल्ट्स का यूज़ करूंगा जो बुक में दी हुई हैं, सबको पता ही है। मेरे बेटा सबसे पहला है आपका स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम क्या होता है भाई? स्क्वीज थ्योरम सुन लो खाली, ऐसे अनाड़ी थोड़ी ना हो। हाँ जी, पहला है इट सेज अगर एक सीक्वेंस लिया ए एन, दूसरा सीक्वेंस लिया आपने बी एन, तीसरा सीक्वेंस लिया सी एन, और ये कुछ इस तरीके से है कि बी एन लाई बिटवीन ए एन एंड सी एन फॉर ऑल एन एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी बाय चांस इसका लिमिट पता लग गया आपको 10 है, इसका लिमिट भी पता लग गया आपको 10 है, तो बीच वाले का भी 10 होगा, है ना। अगर बाउंड्रीज का लिमिट सेम है तो जो बीच में फंसा हुआ है उसका लिमिट भी वही आएगा। सो इफ ए एन कन्वर्जेस टू एल, सी एन कन्वर्जेस टू एल, देन मिडिल वन को मजबूरी में करना ही पड़ेगा। ये आप अभी थ्योरम यूज करेंगे। नेक्स्ट दूसरा है आपका रेशो थ्योरम। रेशो थ्योरम, एक मिनट। देखिए याद रखिए, रेशो थ्योरम दोनों जगह है, सीक्वेंस में भी होता है, सीरीज में आगे पढ़ेंगे आप उसमें भी होता है, तो ये आपको मेंशन कर देना चाहिए रेशो थ्योरम किसके लिए। सो रेशो थ्योरम फॉर सीक्वेंस या ऑफ सीक्वेंस। हाँ जी बेटा, क्या स्टेटमेंट है? इफ एक्स एन सीक्वेंस बी अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, एल ले लीजिए, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, मॉड्यूलस में एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स। हाँ जी, रेशो थ्योरम करने जा रहे हैं, ये रेशो लेना है आपको एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन का मॉड लगा के, जो भी इसका आंसर आता है, इसका आंसर को एल बोला है। देन अगर ये एल आपका लेस देन वन है तो क्या होगा मेरे बेटा? अगर ये एल आपका ग्रेटर देन वन है तो क्या होगा मेरे बेटा? अगर एल लेस देन वन है तो लिमिट ऑफ एक्स एन इज जीरो। एक्स एन इज अनबाउंडेड, ठीक है ना। ये रिजल्ट्स आपने किए ही होंगे एकेडमिक्स में, नहीं किए तो आप देख लीजिए। तो अगर ये इस रेशो का लिमिट वन से कम है तो सीक्वेंस एक्स एन जीरो पे कन्वर्ज करेगा। अगर इस रेशो का लिमिट मोर देन वन है तो सीक्वेंस एक्स एन अनबाउंडेड हो जाएगा, यानी कन्वर्ज नहीं करेगा। और आप कहेंगे सर एल इक्वल टू वन, बेटा एल इक्वल टू वन पे टेस्ट आपका फेल हो जाता है, इसलिए वो डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है अभी। ये कंक्लूजन्स निकालने के काम आएंगे ये रिजल्ट्स, ठीक है। ये दोनों सैंडविच थ्योरम भी और रेशो थ्योरम भी। आइए तो पूरा करना ही है। तो मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 12। बेटा साथ दो, मज़ेदार तरीके से सारा हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सो 1/3n जी, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस क्लियरली। अब आप ये बताओ 3 पावर n और n, कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप लेंगे, सो 3 पावर 1 n1, 3 पावर 2 n2, 3 पावर 3 n3, यू कैन कंपेयर इजिली। सो ये तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ना मेरे बेटा, नेचुरल नंबर कुछ भी लीजिए। सो दैट मीन्स 1/3 पावर n विल बी लेस देन 1/n फॉर ऑल n। सो अच्छा, एक चीज़ और रह गई, एक चीज़ और रह गई बेटा, ये जो भी क्वांटिटी बनेगी 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। सो जीरो लेस देन 1/3n मेरे बेटा, लेस देन 1/n फॉर ऑल n। आगे मसा
या तो सैंडविच थ्योरम लग रहा है बेटा। 0 0 0 कांस्टेंट सीक्वेंस 0 0 पे कन्वर्ट करेगा। 1 बाय n, बच्चों का तो सीक्वेंस ही इसी से शुरू होता है। 1 बाय n गोज टू 0, तो इसका लिमिट 0 है, इसका लिमिट भी 0 है, तो बीच वाले को भी 0। आगे मजा, अब तो लिख सकते हैं आराम से, आराम से लिख लीजिए। क्या इसमें आपको प्रेजेंट थोड़ा ना करवाएंगे यार। देखो भाई डिस्क्रिप्शन तो देना ही है। 0 सीक्वेंस गोज टू 0 एंड 1 by n sequence goes to 0. So therefore by sandwich theorem या by squeeze theorem sequence 1 by 3n goes to 0। ठीक है, कौन सा थ्योरम यूज किया आपने? स्क्वीज थ्योरम। अब इसी में आप रेशो थ्योरम का यूज भी कर सकते हैं। रेशो थ्योरम, सही सुना आपने, रेशो थ्योरम। मैं दिखा देता हूँ आपको, घबराइए नहीं, सब आप ही के लिए है। यही क्वेश्चन हम रेशो थ्योरम से भी कर लेंगे। अच्छा कैसे करेंगे बेटा? लेट एक्स एन इक्वल टू 1 बाय 3 पावर n। सब कुछ पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की तो जरूरत है नहीं। सो देयरफॉर what is limit n goes to infinity of xn plus 1 over xn मेरे बेटा? This is limit n goes to infinity of 1 by 3 n plus 1 divided by 1 by 3 n। limit n goes to infinity 1 by 3 n plus 1 into 3 power n। ठीक है, जब ये कैंसिल होगा तो मेरे बेटा 1 by 3 आएगा। हाँ जी 1 by 3 आया तो ये लेस देन 1 आया। वो अलग चीज़ है, आपने अडेप्ट नहीं किया है स्टेटमेंट ऑफ रेशो थ्योरम को, करना पड़ेगा। इस रेशो का आंसर आपका लेस देन 1 आ रहा है। अगर इस रेशो का आंसर लेस देन 1 है तो बाय रेशो थ्योरम एक्स एन का लिमिट 0 हो जाएगा। दैट इज, इतना अडेप्ट आपको कर लेना चाहिए। लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू 0, इतना अडेप्ट तो तुम लोगों को कर ही लेना चाहिए। दैट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1 by 3 n is 0। समझ में आ गया बेटा? ये दोनों सॉल्यूशंस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 के। अभी क्वेश्चन नंबर 13 करा देते हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। लेट बी बिलोंग्स टू आर सेटिस्फाई दिस। आपको शो करना है लिमिट ऑफ एन बी एन इज 0। हाँ जी नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 0 लेस बी लेस 1 है ना, then show that limit n goes to infinity n bn is 0। आइए सॉल्यूशन, ये रेशो थ्योरम से हो जाएगा। लेट अस डिफाइन एक्स एन टू बी एन बी एन, यानी x1 क्या होगा 1b1, x2 1b स्क्वायर, x3 1 सॉरी x1 इज 1b1 पावर, x2 इज 2b स्क्वायर, x3 इज 3b क्यूब, x4 है ना, इस तरीके से आता रहेगा। अब देखिए भाई ये b पॉजिटिव है तो ये b पावर n भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और n तो है ही नेचुरल नंबर। सो जरा यहाँ लिमिट देखें क्या आएगा। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ मॉड में एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन, देखा जाए क्या आएगा। ये एक्स एन प्लस 1, तो दिस इज n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 है ना, और एक्स एन आएगा आपका n बी एन। चाहो तो मॉड लगा दो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। सो इट इज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, n वाली चीज़ अलग करेंगे आप, इनटू ये एक तो b पावर n प्लस 1 और बी एन है, b बच गया, b बच गया यानी मॉड भी बच गया। हाँ जी, इस एक्सप्रेशन का अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, इस एक्सप्रेशन का लिमिट आएगा आपका 1 प्लस 0 यानी 1, और तो इसका फाइनल आंसर आपका मॉड भी आ गया। देखिए हमें फाइनल आंसर में सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो भी आंसर आया है इस रेशो का, वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। मेरे बेटा अगर b 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो b लेस देन 1 हो गया, मॉड b भी लेस देन 1 हो गया। सो दिस इज लेस देन 1 गिवन। ओके, therefore by ratio theorem, that is by ratio theorem of sequences, limit of xn
वुड बी 0, बट एक्स एन की जगह क्या लिया था आपने मेरा बेटा, एन बी एन। ठीक है ना, मज़ेदार चीज़, आराम से हो गया, जैसे भी करिए। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस हो गया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14, अगेन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, बेटा जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये 2n पावर 1 में n है। अब शायद ही रियल एनालिसिस से गुजरा हुआ कोई बच्चा ये ना जानता हो कि लिमिट ऑफ n पावर 1 में n 1 होता है। प्रूफ तो है ही आपका प्रॉपर, बाकी देखिए, एज लिमिट n goes to infinity, n power 1 by n is 1, and limit n goes to infinity 2 power 1 by n is 1। ये कैसे है बेटा, रिजल्ट सेज limit n goes to infinity 3 power 1 by n is 1 if c is positive। yes yes yes, would you believe this? हाँ जी, अगर c पॉजिटिव है तो ये हमेशा बनाए, हमेशा बनाएगा। 2 पावर 1 by n, 3 पावर 1 by n, 4 पावर 1, इसका लिमिट हमेशा बना, एज लॉन्ग एज c पॉजिटिव है। सो बेटा ये 2 था। अगर ये सीक्वेंस, यस, पहले सीक्वेंस का लिमिट 1 है, दूसरे सीक्वेंस का लिमिट भी 1 है, तो बाय प्रोडक्ट थ्योरम है ना, बाय प्रोडक्ट थ्योरम। यू नो व्हाट इज प्रोडक्ट थ्योरम? भाई पहले का लिमिट L1, दूसरे का L2, तो बाय प्रोडक्ट थ्योरम लिमिट क्या आएगा प्रोडक्ट सीक्वेंस का, L1 L2। सो लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 2 पावर 1 by n into n पावर 1 by n is 1 dot 1, that is लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 2n पावर 1 by n is 1। ठीक है बेटा, एकदम लॉजिकल चीज़ है, देख लीजिए, लॉजिक से चलिए, सारा काम होगा, सब होगा। नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। बेटा वीडियो पॉज कर लेना और रेशो थ्योरम से कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ तुरंत रेशो थ्योरम, फटाफट आइए। लेट एक्स एन इक्वल टू एन स्क्वायर बाय एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। सो देयरफॉर लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी मॉड एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन। जी मेरे बेटा, लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी, एन प्लस 1 डालेंगे, एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय एन प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर एन का फैक्टोरियल। चेक कर सकते हैं, यही है ना, यही है। सो दिस वुड बी मेरे बेटा लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी, इसको पलट दो, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसको यस, एन फैक्टोरियल एन स्क्वायर। लाइक टर्म्स, एक जैसे दिखने वाले टर्म्स साथ में आ ही जाएंगी, ये क्रिस क्रॉस कर दीजिए, इसके साथ आएगा, तो ये बन जाएगा आपका n प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, यानी ये बन गया 1 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर। आप सभी लोग चेक कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने। और जब ये n फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट होगा, तो वी विल एंड अप विद 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। हाँ जी, अब जरा साथ आइए, एज एन गोज टू इन्फिनिटी, आंसर लिख रहा हूँ मैं बेटा, ये 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, और ये भी तो 0 पे जाएगा भाई, एज एन गोज टू इन्फिनिटी, इसका लिमिट भी 0 है। तो क्या आंसर है मेरे बेटा, एक मिनट, यहाँ तो फंस गए आप, सॉरी सॉरी सॉरी, माई 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 मिस्टेक बेटा, ये इधर से 1 आया और इधर से 0 है, 1 इंटू 0 0 होता है, 0 होता है। अब ये बताइए, ये अगर 0 आया है तो इन टर्म्स ऑफ क्या देखना है आपको, रेशो का आंसर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ये देखना बेटा। ये जो आंसर आया है, हाँ जी, ये जो आंसर आया है ये लेस देन 1 है। सो इसके बाद क्या लिखोगे मेरे बेटा, सो देयरफॉर बाय रेशियो थ्योरम लिमिट n गोज टू इंफिनिटी एक्स एन इज 0। बेटा एक्स एन की जगह क्या लिया था आपने, है ना, बस हो गया क्वेश्चन खत्म, और क्या करना है। ठीक है मेरे बेटा, इसमें आपने क्वेश्चन 15 में रेशियो थ्योरम लगाया। अब जरा क्वेश्चन 16 सेपरेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा।
फिर परेशान होना पड़ेगा। आइए इसमें रेशो थ्योरम लगा लीजिएगा। अगेन वीडियो पॉज करके कर लेंगे ना। हाँ मुझे भी पता है क्या करोगे तुम। आओ जरा यहाँ इधर आता हूँ। लेट वाई एन इक्वल टू 2 power n divided by n का फैक्टोरियल। So therefore what is limit n goes to infinity yn plus 1 डिवाइड बाय वाई एन। मॉडुलस लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए लगा दिया करो, लगा दिया करो। क्या पता कब नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए सामने, फिर अटक के खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, वाई एन प्लस 1 मेरे बेटा। ये तो एक्सप्रेशन पिछले क्वेश्चन जैसी है कुछ कुछ। आइए 2 power n plus 1 n+1 का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 power n। अब सबको दिख रहा है 2 बचेगा यहाँ से और n+1 बचेगा यहाँ से। ठीक है मेरे बेटा, इसका लिमिट तो 0 आएगा। अगेन ये देखिए कि लेस देन 1 आया है ग्रेटर देन 1 आया है। बेटा ये तो लेस देन 1 आया। जैसे ही ये क्वांटिटी लेस देन 1 आया है, वैसे ही आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाय रेशियो थ्योरम, आरटी का मतलब रेशियो थ्योरम, जो xn का लिमिट, ये yn, जो yn का लिमिट है वो 0 है, बट yn की जगह क्या लिया था बेटा आपने? ये क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आराम से, बड़े आराम से हो जाएगा। तो 16 क्वेश्चन तक आपने कर लिया है और बहुत अच्छे से कर लिया है, क्लैरिटी के साथ कर लिया है। देयर इज नो कंफ्यूजन। रियल एनालिसिस जैसी चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, आपने 11th 12th क्लास में पढ़ा था। उसमें कंफ्यूजन होगा तो गलती होगी, कंफ्यूजन होता ही है। सेम ईयर बच्चों को समझ में नहीं आता स्टेप्स कैसे लिखने हैं, ऐसे लिख दीजिए, आराम से हो जाएगा। चलिए 15 सॉल्व, 16 सॉल्व। अब करते हैं 17। थोड़ा क्लासिकल इंडियन म्यूजिक है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मैं ज़रा आपको कन्वर्जेंस का डेफिनेशन रिकॉल कर दूं। लेट मी रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। एप्सिलॉन डेफिनेशन। हाँ हाँ हाँ, पढ़ाई खत्म। जैसे ही एप्सिलॉन आया वैसे ही पढ़ाई खत्म। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। सो ए एन, यस, ए एन converges to L if and only if for each epsilon positive there exists a natural number k such that मॉड्यूलस में ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये डेफिनेशन होता है। ये डेफिनेशन तो अपनी जगह ठीक है बेटा, ये काफ़ी लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उनकी पढ़ाई को हिला डुला के रख दिया इस डेफिनेशन ने। वो कभी बेचारे अडेप्ट ही नहीं कर पाए। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक से पढ़ेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ही अकेला हूँ, बट मेरे को भी बहुत अनुभव है। इवन अगर आप हमारे लेक्चर्स भी करेंगे एकेडमिक्स वाले, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता आ जाएगा। ये ब्लॉक का काम करता है बच्चे के लिए। जब समझ में नहीं आता ज़बरदस्ती इसको रटना पड़ता है, तो ब्लॉकेज हो जाते हैं, फिर वो आगे पढ़ेगा थोड़ी ना उस चीज़ को। किसी तरह आज ही कर लो जी, बस एग्जाम में मार्क्स आ जाए, छोड़ो। ऐसा ना करें, रियल एनालिसिस इज लाइफ। ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंस का, एप्सिलॉन डेफिनेशन। फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव या फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज अ नेचुरल नंबर के सो दैट, ये ठीक है, हर बच्चे को पता है। अब जरा यहाँ आ जाइए, क्या है क्वेश्चन में? अगर लिमिट ऑफ एक्स एन जो है वो एक्स दिया है और ये बोल दिया उसने कि एक्स पॉजिटिव है, शो दैट देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के सच दैट इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के देन दिस विल हैपन। एक्स एन जो है इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब वो लाई कैसे करेगा? मेरे पास तो बहुत सारे तरीके बताने के लिए, बहुत तरीके। मेरे बेटा इसी डेफिनेशन में मैं ज़रा 2-3 बातें बोलना चाहूँगा, नहीं तो अगेन आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे कि सॉल्यूशन में क्या हो रहा है जी, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। सो मैनी थिंग्स आर देयर। बट ये क्या है? सॉरी, आई एम सो सॉरी। जी बच्चे, ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ही नहीं पता आपको? अरे भाई, हर एक एप्सिलॉन के लिए, और क्या। दिस डेफिनेशन इज फॉर हर एक एप्सिलॉन, फॉर ईच का मतलब तो हर एक ही हो गया।
तो कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। हाफ के लिए यस, 1/3 के लिए यस, √2 के लिए यस, एप्सिलॉन कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अच्छा जी, ये ओपन है डेफिनेशन आपकी हर पॉजिटिव नंबर के लिए। जरा इधर हो, इफ लिमिट ऑफ एक्स एन इज एक्स देन शो दैट दिस विल हैपन। सारी चीजें होंगी, अब जरा ध्यान से देखो कैसे मैं आपको ये इसका प्रूफ कराऊंगा। सॉल्यूशन, एज सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स देयरफॉर। हाँ जी, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो हर एक एप्सिलॉन के लिए कन्वर्ज करेगा। एप्सिलॉन कुछ भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, हाफ भी ले सकते हैं। तो आप कहेंगे सर कुछ भी ले सकते हैं तो यहाँ क्या लें? एप्सिलॉन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, वी ऑलरेडी हैव अ पॉजिटिव क्वांटिटी। नजर आया बेटा? यही ले लो एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन एक्स के टर्म्स में ले लीजिए। रियल एनालिसिस की यही ब्यूटी है। सो लेट मी डिफाइन। हाँ जी, ये x की जगह आपका x/2 भी हो सकता है, x की जगह आपका x/3 भी हो सकता है, x के प्लेस में आपका √x भी हो सकता है। आप कहेंगे क्या लें? अरे भाई, इन टर्म्स ऑफ x एंड में पता लग जाएगा, है ना, एंड में पता लग जाएगा। सो एप्सिलॉन इक्वल टू समथिंग इनटू x मैंने लिख दिया, और ये पॉजिटिव है, जो भी है यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि एग्जैक्टली क्या लेंगे। एंड तक रुकिए, आई विल टेल यू क्या लेंगे। सो फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू दिस, इस एप्सिलॉन के लिए देयर विल एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k सच दैट, हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बेटा, किस किस का मॉड आएगा? मॉड में एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन और ऑल एन ग्रेटर इक्वल के साथ आ जाओ। मैंने बोला ना आपको जिम्मेदारी से सब करा दूंगा बेटा। यहाँ से ये लगाएंगे आप सभी लोग, अगर मॉड ए लेस देन इक्वल टू सी होता है मेरे बेटा, तो ए किस किस के बीच, सॉरी हाँ, ए किस किस के बीच में लाई करता है? प्लस सी एन माइनस सी, है ना। ये तो इफ मॉड इज लेस देन इक्वल टू सी, आपको मॉड हटाना है तो दिस विल हैपन। सो यहाँ आइए, सो माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन माइनस एक्स लेस देन प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल के। आपको एक्स एन चाहिए, बीच में आ जाएगा। so x माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन लेस देन एक्स प्लस एप्सिलॉन। अच्छा जी, अब आगे देखेंगे बेटा, ये एक्स एन आ गया है आपका। अब अगर दोनों तरफ आप देखें तो एप्सिलॉन की जगह सिंपली एक्स, यहाँ से भी आपको हिंट मिल गया कि एप्सिलॉन के प्लेस में आपको एक्स ही ले लेना चाहिए था। अच्छा, एप्सिलॉन के प्लेस में कितना एक्स लें कि लोअर में हाफ एक्स आ जाए? एक्स में मैं कितना माइनस करूँ ना, कोई गधा भी बता सकता है कि ये हाफ एक्स हो जाए, तो x/2 ही माइनस करना पड़ेगा गुरु। ये है आपका रियल एनालिसिस का ब्यूटी, समझ गए? ये लो, सो फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2x। अब क्या क्वेश्चन मार्क, दैट इज खत्म। x माइनस x/2 लेस देन एक्स एन लेस देन x प्लस x/2 फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल के। हाँ जी मेरे बेटा, ये हो गया आपका x/2, ये हो गया आपका एक्स एन, और ये हो गया आपका 3/2x फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल के। क्या सब कुछ फुलफिल हो गया? देखिए, लोअर लिमिट इज हाफ एक्स, बिल्कुल ठीक है, बट अपर लिमिट में 2x है, यहाँ अपर लिमिट में आपका 3/2। अरे भैया कमाल कर दिया तुमने भी। 3/2 ज्यादा होता है या 2 ज्यादा होता है? 3/2 इज 1.5, 1.5 ज्यादा होगा या 2 ज्यादा होगा? लीजिए खत्म, विच इज फर्दर लेस देन 2x। देख लो भैया, आपके सामने है, कोई कुछ भी नहीं क्रैम किया, मैं ऐसे ही कराता हूँ, ऐसे पढ़ाता हूँ। आपको भी ऐसे ही बनना चाहिए। चलिए, ये जो आपका थर्ड एडिशन है बार्टल एंड शर्बट का, उसमें 17 क्वेश्चन ही हैं एक्सरसाइज 3.1 में। और जो फोर्थ एडिशन है उसमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा, फोर्थ मतलब इंडियन एडेप्टेशन। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस। जो आपका इंडियन एडेप्टेशन है उसमें और एक्चुअल बार्टल एंड शर्बट में स्लाइट डिफरेंस है। उन्होंने जो एक्चुअल बार्टल एंड शर्बट है उसमें से 95-96% चीज़ें ले ली हैं, और 2-4% थोड़ा इंडियन टच भी दे दिया, बिकॉज वो बुक तो बाहर ही की है। तो इंडियन टच देने का मतलब जो इंडियन एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से थोड़ा सा अडेप्ट हो जाए बच्चा, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से पढ़ ले। जैसे फॉर एग्जांपल कॉशीज लिमिट्स थ्योरम, है ना, कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स।
और सिज़ेरोस थ्योरम, ये सारी चीज़ें, ये जो आपका लाल किताब रेड बुक है आपकी बार्टलेट एंड शरबर्ट, उसमें हो के भी नहीं है, ये समझ लीजिए नहीं है, क्योंकि वो उसका यूज़ ही नहीं करते। आई डोंट नो, उनको पसंद है नहीं है। लेकिन इंडियन एडेप्टेशन में इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, सिज़ेरोस थ्योरम की, कि वो छोड़ा नहीं जाता। तो ये डिफरेंसेस रहेंगे, बस इतना ही है। 95-96% एकदम सेम है। तो ये क्वेश्चंस जो हमने किए हैं आज, ये आपको दोनों बुक्स में मिल जाएंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।